एक बार की बात है, एक प्यारी सी तितली ने अपने रंग बिरंगे पंख फैलाए और उड़ान भरी, लेकिन अचानक उसे पता चला कि वह बगीचे से दूर खो गई है। तितली ने चारों ओर देखा, उसे एक सुंदर जादुई बगीचा दिखाई दिया। वहाँ कई अद्भुत प्राणी थे जो अपनी अपनी दुनिया में खोए हुए थे। एक चमकीला दीक्षिगुंडा जो हमेशा हंसता था, तितली के पास आया। तुम्हें घर ढूंढने में मदद करूं? उसने कहा। तितली ने खुशी से सहमति दी और उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। दीक्षिगुंडा ने तितली को एक जादुई फूल की ओर ले जाया जो चमकता हुआ था। उस फूल के पास एक बुद्धिमान बेजुबान कछुआ था। तुम्हें अपने रास्ते पर लौटने के लिए अपने दिल की सुननी होगी, उसने कहा। तितली ने उसे धन्यवाद कहा और अपने दिल की बात सुनने लगी। फिर एक चमकदार चिड़िया ने उड़ते हुए कहा, दूर बादलों के पार तुम्हारा घर है। तितली ने अपनी उड़ान भरी और सभी जादुई प्राणियों का धन्यवाद किया। उन्होंने उसे उत्साह से विदाई दी। आखिरकार वह अपने घर पहुंची। वहां उसने महसूस किया कि कभी-कभी खो जाना भी एक नई यात्रा का हिस्सा होता है, जो हमें अपने असली घर की ओर ले जाता है। आकाश ने अपने मित्र के साथ एक पुरानी तस्वीर देखी जिसमें एक अजीब चेहरा था। उसकी आंखों में एक रहस्यमय चमक थी, जैसे वह किसी गहरे राज को छुपा रहा हो। उसने अपने दोस्त से कहा कि वह यह चेहरा अपने लिए उधार लेना चाहता है, मजाक में। लेकिन जब उसने उस चेहरे को अपनाया, तब उसके जीवन में अजीब घटनाएं शुरू हो गईं। हर सुबह वह उस चेहरे की परछाई को किसी और की तरह महसूस करता, जैसे वह उसके साथ जी रहा हो। एक रात जब वह बाथरूम में गया तो उसे अपने चेहरे की परछाई में कोई और दिखा। वह उसके पीछे खड़ा था, एक भयावह मुस्कान के साथ जो उसके दिल में डर भर गई। आकाश ने पलटा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसकी धड़कन तेज हो गई। वह समझ गया कि यह एक साधारण मजाक नहीं था। अगली रात वह अपनी परछाई से और भी जूझता रहा, लेकिन वह केवल उसे और उसके चेहरे को ही दिखा रहा था। जब वह अगली सुबह उठा तो उसने देखा कि उसका चेहरा बस एक खाली स्थान था। अब उसकी परछाई ही उसकी पहचान बन गई थी और वह उस अंधेरी सच्चाई में खो गया था। एक उधारी का चेहरा, अब एक सजीव रात का आतंक जो उसे हमेशा के लिए निगल गया। एक बार की बात है, एक जिज्ञासु गिरगिट था जिसका नाम चिंगली था। चिंगली हमेशा नए रंगों में रंगने का प्रयास करता था। वह सोचता था कि अगर वह अलग अलग रंगों में बदल जाएगा तो सभी जानवर उसे पसंद करेंगे। एक दिन उसने फैसला किया कि वह अपने दोस्तों के सामने एक जादुई रंग में बदलकर दिखाएगा। उसने सोचा, अगर मैं सबसे खूबसूरत रंग में बदलूंगा तो सब मुझसे दोस्ती करेंगे। उसने अपने शरीर को सुनहरे, नीले और हरे रंगों में रंगा। लेकिन जब उसने ऐसा किया तो उसके दोस्तों को उसकी सच्चाई का पता चला। वे समझ गए कि चिंगली अपने असली रंग को छिपा रहा है। चिंगली ने महसूस किया कि ईमानदारी सबसे बड़ी खूबसूरती है। उसने अपने असली रंग में वापस लौटने का निश्चय किया। जब उसने अपने दोस्तों को सच्चाई बताई तो सभी ने उसे स्वीकार किया और उसकी हिम्मत की सराहना की। चिंगली ने सीखा कि असली दोस्त वही होते हैं जो हमें हमारे असली रूप में स्वीकार करते हैं। तब से वह अपने रंग बदलने के बजाय अपने दिल की सच्चाई से जीने लगा। इस प्रकार चिंगली ने ईमानदारी की असली महत्ता को समझा और सबके दिलों में एक खास जगह बना ली। उसकी कहानी ने सभी को सिखाया कि सच्चाई सबसे सुंदर होती है। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारी सी लड़की थी जिसका नाम था सिया। सिया को चित्र बनाना बहुत पसंद था। एक दिन उसे एक जादुई ब्रश मिला। यह ब्रश जब भी वह रंग लगाती, हर चीज में जीवन भर जाता। उसने सबसे पहले छोटे फूलों को रंगा। जैसे ही उसने उन्हें रंगा, वे खिल उठे और सुगंध फैलाने लगे। गांव के बच्चे उसकी कला देखकर बहुत खुश हुए और उसके चारों ओर इकट्ठा हो गए। सिया ने सोचा, अगर मैं और रंगीन चीजें बनाऊं तो सबको खुशी मिलेगी। उसने गांव के बंजर मैदान को रंग बिरंगे पतंगों से भर दिया। हर कोई उस मैदान में खेलने आया और हंसने लगा। सिया ने पेंटिंग से नदियों को नीला, पेड़ों को हरा और सूरज को पीला रंग दिया। गांव में एक नई ऊर्जा का संचार हुआ। सभी ने मिलकर एक त्योहार मनाया जिसमें मिठाइयाँ और गीत गाए गए। सिया ने जाना कि उसके रंगों ने न केवल चीजों को सुंदर बनाया, बल्कि सबके दिलों को भी जोड़ दिया। उसने प्यार और रंगों के साथ सभी के जीवन को रोशन कर दिया। उसी दिन से सिया का नाम गांव के हर कोने में गूंजने लगा और उसकी कला ने सबको एक नई उम्मीद दी।
ला लोरोना, जिसका अर्थ है रोती हुई महिला, एक प्रसिद्ध शहरी किंवदंती है जो मैक्सिको और लैटिन अमेरिका के कई हिस्सों में फैली हुई है। इस कहानी की जड़ें 16वीं शताब्दी में हैं, जब यह माना जाता है कि एक सुंदर महिला जिसका नाम मैरियाना था ने अपने बच्चों को नदी में डुबो दिया। उसके बाद वह खुद भी पानी में कूद गई और एक भूत के रूप में लौट आई। वह अब नदियों के किनारे घूमती है, अपने बच्चों के लिए चीत्कार करती है। किंवदंती के अनुसार जो कोई भी उसकी आवाज़ सुनता है उसके जीवन में संकट आ सकता है। अलग अलग संस्करणों में उसकी कहानी में भिन्नता होती है, लेकिन सभी में रोने की आवाज़ प्रमुख होती है। कुछ लोग मानते हैं कि वह उन माताओं के लिए एक चेतावनी है जो अपने बच्चों की सुरक्षा की अनदेखी करती हैं। कई लोगों ने दावा किया है कि उन्होंने उसे नदी के किनारे देखा है, जो सफ़ेद कपड़े पहने हुए और रोते हुए नजर आई। उसकी कहानी में प्रेम, दुहक और मातृत्व की त्रासदी छिपी हुई है। आज भी यह कहानी पीढ़ियों से सुनाई जाती है और यह सांस्कृतिक चेतनता का प्रतीक बन गई है, जो हमें याद दिलाती है कि माता पिता की जिम्मेदारी कितनी महत्वपूर्ण होती है।